हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, और आज हम सर्कुलर मोशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड्स ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज़। जो हमारी क्लॉक होती है उसमें मिनट हैंड जो होता है और जो हमारा आवर हैंड होता है, कितनी देर में वो राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, उनकी एंगुलर स्पीड हमें निकालनी है। तो पहले का हम सलूशन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, और हमारा आपको मालूम है स्टूडेंट, पहला हमारा कौन है, मिनट हैंड। तो T1 हमारा मिनट हैंड के लिए कितना होता है टाइम पीरियड। मिनट हैंड जो होता है वो 60 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करती है, तो इसका टाइम पीरियड 60 मिनट हुआ। ठीक, और इसको हम 1H लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1H। ठीक, दूसरा हमारा आवर हैंड है। आवर हैंड है T2, इसको टाइम पीरियड ले लेते हैं इसका। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, आवर हैंड का 12 आवर होता है। ये 12 आवर में एक राउंड कंप्लीट करता है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हमने जो आपको फार्मूला बताया है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन T होता है। ये फार्मूला हमने आपको बताया है। अगर हम इस फार्मूले का यूज कर दें स्टूडेंट यहाँ से, तो आप देखिए कि क्या आएगा। पहले के लिए ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन T1 हो जाएगा। दूसरे के लिए ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन T2 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें स्टूडेंट, तो डिवाइड करने पर हमारा क्या फार्मूला आएगा, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा T2, क्योंकि एंगुलर स्पीड पूछा है। तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, T2 अपॉन T1 आ जाएगा। ठीक है, यानी ओमेगा अपॉन ओमेगा 2, T2 कितना हमने लिया स्टूडेंट, 12 आवर। T1 हमने कितना लिया, 1 आवर। तो इनका रेशियो कितना हो गया, ओमेगा 1 रेशियो ओमेगा 2 इज इक्वल टू 12 रेशियो 1 हो गया। H कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से जो हमारा आंसर निकला वो हमारा आया कौन सा, देखो 12 रेशियो 1, यानी ये B आंसर हमारा करेक्ट हुआ इसका। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये पार्टिकल P इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस। तो एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा, देखो स्टूडेंट ऐसे। ठीक, यहाँ पर है A और ये हमारा है B। ठीक, यहाँ है इसका सेंटर, इसको हमने लिया है C। ए पार्टिकल P इज मूविंग ए सर्किल ऑफ रेडियस R with uniform speed V. C is the center of the circle and AB is diameter. The angular velocities of P about A and C is. यहाँ पे कोई हमारा पार्टिकल P है एट इंस्टेंट सपोज कर लो, और यहाँ जो एंगल बनाएगा वो थीटा C होगा। अगर हम इसी का एंगल यहाँ पे ले लें स्टूडेंट, थीटा A पर एंगल बन रहा है इसका। अब इसमें स्टूडेंट हम लोग एक थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि एंगल सबटेंड बाई आयन आर्क ऑन द सेंटर बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ द एंगल सबटेंड बाई सेम आर्क एट द सरकमफ्रेंस। दैट इज, यहाँ से हमारा फार्मूला क्या हुआ, थीटा C
इज इक्वल टू 2 थीटा ए हुआ। ठीक है स्टूडेंट, थीटा सी कैसा हुआ, थीटा सी हमारा कितना हुआ, ये ए का 2 टाइम्स होगा थीटा ए का। अब हम अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएट करने पर ये आ जाएगा डी थीटा सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 डी थीटा ए अपॉन डी टी हुआ। ठीक, अब ये हुआ हमारी एंगुलर स्पीड हो गई, ये हुआ ओमेगा सी इज इक्वल टू 2, ये हुआ ओमेगा ए। ठीक, अब ये कह रहा है कि ए और सी के रेशियो निकालने हैं, ओमेगा ए और ओमेगा सी निकालना है। तो ओमेगा को इधर कर दो स्टूडेंट, तो इससे आ जाएगा ओमेगा ए अपान ओमेगा सी इज इक्वल टू, इसको हमने इधर किया 2 जाएगा इधर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का रेशियो आपको पता चल गया होगा, ओमेगा ए रेशियो ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब इसमें भी बी का आंसर ही सही है स्टूडेंट, 1/2। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, 2 पार्टिकल ऑफ मासेस, पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 and m2 are moving on circular path of radii r1 and r2 with equal angular speed. The ratio of the centripetal forces on the particle is। तो देखो स्टूडेंट, सॉल्यूशन पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोगों को चाहिए कि कम से कम में लगाया जाए। लेट एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा, लेट कर लिया हमने। ठीक है, तो हमें पार्टिकल का 1 और 2 के लिए फोर्स निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्सेस F1 अपान F2। अब देखो स्टूडेंट, फोर्स का फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का हम लोग पढ़ते हैं mr ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं mr ओमेगा स्क्वायर। यही फार्मूला यहाँ दोनों लगा दो, ये हो जाएगा m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, F1 रेशियो F2 इज इक्वल टू आ गया m1 r1 रेशियो m2 r2। ठीक है, तो बहुत इजी था स्टूडेंट, ये पहला आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्टिकल एट रेस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लार्ज फ्रिक्शनलेस स्फीयर। ये एक फ्रिक्शनलेस स्फीयर है और पॉइंट ए पर टॉप है इसका, जहाँ पे एक पार्टिकल रेस्ट में है और यहाँ से स्लाइडिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ कैपिटल आर, तो इसकी रेडियस हम यहाँ लिख देते हैं कैपिटल आर। ठीक है, द स्फीयर इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, स्फीयर यहाँ रखा है, अब यहाँ चलना नहीं इसे। कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट विच, ग्राउंड से हमें हाइट लेनी है। द पार्टिकल लीव्स द स्फीयर, जिस पॉइंट पर पार्टिकल इस स्फीयर को छोड़कर बाहर गिर जाएगा। हम ये मान ले रहे हैं स्टूडेंट, एक यहाँ पर ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से पार्टिकल अब ये लीव करके इधर गिर जाएगा, ऐसे स्फीयर को छोड़ देगा, इधर गिर जाएगा। तो इसको हम यहाँ से ऐसे सेंटर से मिला देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा मिला देते हैं, तो यहाँ पे जो है नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन का एन आएगा। ठीक है, इसमें इस पॉइंट पर टेंशन सपोज कर लो T है स्टूडेंट। ठीक है,
तो हमें ये मालूम है स्टूडेंट कि T माइनस एन और इज इक्वल टू क्या निकलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे हम एक पॉइंट P ले लेते हैं स्टूडेंट, P पॉइंट पर लेट कर लेंगे कि P पॉइंट पर इसको लीव करेगा तो यहाँ पर हम इसको एक पॉइंट लेंगे। अब इसमें जब यहाँ पर आएगा स्टूडेंट तो एक फोर्स इस डायरेक्शन का भी तो लगेगा, लीव करने में ये mg आएगा इसमें। अब ये mg का हम लोग कंपोनेंट ले सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा इसका, थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये एंगल हमारा यहाँ पे थीटा बनाएगा, ये अल्टरनेट एंगल है। हम इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे स्टूडेंट, तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, जो इसको इधर लेकर चला जाएगा, और जो टेंशन की डायरेक्शन में है स्टूडेंट वो आ जाएगा mg कॉस थीटा हमारा, ठीक है। अब अगर ये बैलेंस है स्टूडेंट तो mg कॉस थीटा n के इक्वल हो जाएगा। तो इन द बैलेंसिंग कंडीशन में क्या निकलेगा, जो है लेट एट पॉइंट P पार्टिकल leaves the sphere देन एट पॉइंट P पर देखो स्टूडेंट, mg cos थीटा इस डायरेक्शन का हो रहा है जो टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, n इस डायरेक्शन का हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यही हम लोग पीछे पढ़ते आए हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपान कैपिटल R इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस n हुआ। आप देखो स्टूडेंट, अगर ये पार्टिकल लीव कर दे रहा है तो इसका मतलब ये रिएक्शन यहाँ नहीं होना चाहिए, पार्टिकल तो स्फीयर से अलग हुआ। तो बट फॉर लीविंग द पार्टिकल n इज इक्वल टू 0, n होना ही नहीं चाहिए। तो जब n होना नहीं चाहिए क्योंकि पार्टिकल लीव कर चुका है, तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनी स्टूडेंट mv स्क्वायर अपान R बना इज इक्वल टू mg कॉस थीटा आ गया, ठीक है। इससे हम लोग फार्मूला mv स्क्वायर का बना सकते हैं। तो हम बना लेंगे mv स्क्वायर इज इक्वल टू R इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा mgr cos थीटा हो जाएगा, mgr cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, ऐसे डॉट डॉट हमने मिला दिया। यहाँ पर एक पॉइंट हमने D ले लिया, सपोज कर लो, ठीक। अब ये जो D पॉइंट है स्टूडेंट, इसको छोड़कर इतना हमारा स्फीयर हाइट में गिरा हुआ है, A से लेकर D तक, ठीक। तो हमारा OD कितना होगा, इन ट्रायंगल ODP, ये भी हम बना दें स्टूडेंट cos थीटा इज इक्वल टू, इसमें cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी OD अपान OP आ जाएगा, OD अपान OP, और OP क्या है, सेंटर से P की डिस्टेंस यानी रेडियस है, तो OD अपान R हो गया। OD की वैल्यू कितनी आ गई,
ओ डी इज इक्वल टू आ गया आर कॉस थीटा आ गया। ठीक है, और ए डी हमारा एच हुआ जितना वो गिरा है, और हमें नीचे से निकालना है। नीचे से पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो इसको हम एच ले लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 2r माइनस एच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2r माइनस एच, ऊपर का भाग इतना ए डी, एंड ए डी इज इक्वल टू होगा 2r माइनस का एच होगा। ठीक, एच कितना है, एच यहाँ ग्राउंड से लेकर के इसकी हाइट है यहाँ तक एच, ये हाइट है एच। ठीक है, ए डी हो गया हमारा 2r माइनस एच। आप देखो स्टूडेंट, इस फंक्शन में एक चीज़ और है कि यहाँ पर वेलोसिटी उसकी हमने कितनी ली है, v ली हुई है, ये v लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² होगी, और यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग हुई वो mgh होगी। ठीक है, बट हाफ mv², यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग कितनी होगी, mgh, तो ये आ जाएगा mg इंटू ए डी, इतनी चेंज होगी। और mv² की वैल्यू क्या है, mgr cos थीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको हाफ mgr cos थीटा इज इक्वल टू mg, ब्रैकेट में हो गया हमारा AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू है 2r माइनस का h, ये h हमें निकालना है स्टूडेंट। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से mg पूरा कैंसिल हो गया। ठीक, mg पूरा हमारा कैंसिल हो गया। इस साइड में हमारा क्या बचा है, इस साइड में बचा r cos थीटा अपान 2, यहाँ क्या बचा r cos थीटा अपान 2 बचा। इस साइड में क्या बचा 2r माइनस एच बचा, इज इक्वल टू 2r माइनस एच बचा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि cos थीटा का जो ये फॉर्म है, इतना भाग कितना आएगा, ये भाग, जिससे हम cos थीटा को इसको फॉर्म में ले आए। आप देखो स्टूडेंट, हमें यहाँ से cos थीटा को हटाना है, तो cos थीटा हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो इसी ट्रायंगल का यूज करेंगे। ये जो ट्रायंगल है OD अपान R आया है हमारा, देखो इस OD की वैल्यू इसके फॉर्म में निकाल लो, इसके फॉर्म में। तो बट यहाँ OD इज इक्वल टू क्या हो गया, OD इज इक्वल टू, OD हमारा आ गया OA माइनस AD आया, OA माइनस AD आया। OA हमारी रेडियस है, AD हमारा है 2r माइनस एच। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ स्टूडेंट, ये हो गया r माइनस 2r माइनस माइनस प्लस का h, ये हो गया माइनस का r प्लस का h हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं h माइनस r। तब यहाँ से देखो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, देन cos थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या है, यहाँ देखो OD अपान R है, हम इसी को लिख देंगे h माइनस R अपान R आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको ले जाके cos थीटा को यहाँ रख दो स्टूडेंट। ठीक है, इस पॉइंट पर, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, देन यहाँ हो गया R हमारा दे रखा है, cos थीटा की अपान 2 दे रखा है, cos थीटा की वैल्यू हो गई, ये हो गया h माइनस R अपान R हो गया, इज इक्वल टू हो गया 2r माइनस h हो गया।
ठीक है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये आर हमारा इससे कैंसिल हुआ, ठीक है। उधर हमारा क्या बचा, इधर हमारा बचा एच माइनस आर बचा, ठीक। और 2 इधर जो डिवाइड में है उसको इधर कर देता हूँ तो 2 2 जा 4r बचा, और -2 का h के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 2h हुआ। h को इधर कर देता हूँ तो 3h हो जाएगा, r को इधर कर देता हूँ तो 5r आ जाएगा, h = 5/3r आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आंसर होगा, यानी इससे जैसे ही नीचे आएगा पार्टिकल तुरंत स्फीयर को छोड़ देगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आंसर H जो नीचे से यहाँ ग्राउंड से पॉइंट D तक है वो 5/3r होगा, ठीक है। ये बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाई लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इज ऑसिलेटिंग विथ एंगुलर एम्पलीट्यूड θ1, यानी ये इधर एम्पलीट्यूड θ1 जाएगी, फिर इधर भी θ1 जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। फ्रॉम वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है, ये लाइन हमारी वर्टिकल है ये, ठीक है। ये यानी सीधा वर्टिकल ऐसे आया है, ठीक। व्हेन स्ट्रिंग मेक्स एंगल θ2 फ्रॉम वर्टिकल देन टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, तो हम इधर T ऐसे रख रहे हैं स्टूडेंट, और इसके अपोजिट हम कंपोनेंट अगर mg का ले लें, ठीक है, तो ये एंगल आएगा θ2, ये तो इसी के बराबर होगा, दोनों ये वो है करेस्पॉन्डिंग है, तो इसका mg का कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg cos θ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट ऐसे आ गया हमारा, यहाँ पे हमने एक 90 डिग्री की लाइन ड्रा करी, ये 90 डिग्री यहाँ से लेकर के ऐसे, फिर एक हमने 90 डिग्री की लाइन यहाँ ड्रा करी, वो यहाँ से लेकर ऐसे ड्रा करी, ठीक है। ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट A होता है, लोएस्ट पॉइंट B होता है। इसको मैं यहाँ C ले रहा हूँ, इसको यहाँ D ले रहा हूँ, ठीक है। मैं सपोज कर ले रहा हूँ जब ये इधर से आ रहा है तो इसकी स्पीड यहाँ v है, ठीक है। अब इसको हम लोग डेरिवेशन को ऐसे देखेंगे स्टूडेंट, हमने पीछे अभी बताया जितने भी डेरिवेशन हुए कि जो हमारा t है इनसाइड है और mg cos θ आउटसाइड है, θ2 है, ये mg cos θ2 आउटसाइड है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एट पॉइंट P, जब हमारा ये बाप P पर है, ठीक। फोर्स एट पॉइंट P। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम है, यूज कर लीजिए स्टूडेंट। mv² अपॉन हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो L दे रखा है, तो वही रेडियस मानी जाएगी, तो L हो जाएगा, इज इक्वल टू अंदर का टेंशन है T और बाहर का है mg cos θ2, ठीक। यहाँ से mg cos θ2 उधर रख दीजिए स्टूडेंट, T का यहाँ फार्मूला बन जाएगा, T इज इक्वल टू mv² अपॉन L और प्लस mg cos θ2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बहुत आराम से देखिएगा। इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी
जो भी रही हो, जब ये यहाँ से यहाँ तक आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी डिक्रीज हो गई, कम हो गई जो है, और वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का चेंजिंग क्या हुआ, वो ये हुआ कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये दो एनर्जी है स्टूडेंट, तो यहाँ तो जो काइनेटिक एनर्जी वो ½mv² है, ये तो आप देख ही रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। ठीक, बाब का मास m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग g को नीचे की ओर ऐसे लेट कर लेते हैं, तो ये हो गया mg, और इतना जो cd आया स्टूडेंट, cd यहाँ से यहाँ तक की हाइट हुई है, तो ये हो गया mg/cd हो गया, mg/cd। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इन ट्रायंगल AC, यहाँ पे हम कोई पॉइंट क्या ले लेते हैं, E ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। इन ट्रायंगल ACE, ACE ट्रायंगल में स्टूडेंट यहाँ का एंगल θ1 है, ये हमारा बेस हुआ, ये हुआ डायगोनल, तो cos थीटा निकाल लेते हैं स्टूडेंट। cos θ1 इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, AC/L हुआ। इससे निकल के आया AC इज इक्वल टू L cos θ1। ठीक, अच्छा, इन ट्रायंगल ADP, इन ट्रायंगल ADP, इसमें क्या निकल के आया स्टूडेंट, ये AD बेस हो गया और ये L तो वही लेंथ होगी, तो यहाँ पे हो गया cos θ2 इज इक्वल टू, ठीक, AD/L हो गया, L डायगोनल में तो वही L ही आएगा, तो AD/L हो गया, और यहाँ से AD की वैल्यू आ गई L cos θ2, AD की वैल्यू आ गई L cos θ2। अब यहाँ देखो स्टूडेंट कि अगर हम AD में से AC को माइनस कर दें तो CD निकल आएगा, तो यहाँ हो गया देन CD इज इक्वल टू क्या हो गया, AD माइनस AC हो गया, यानी CD की यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं स्टूडेंट, और वैल्यू क्या आई, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, वो वैल्यू है AD की वैल्यू है L cos θ2, AC की वैल्यू L cos θ1, तो L कॉमन ले लें, cos θ2 माइनस cos θ1 आ गया। ठीक, CD की वैल्यू ले चल के इसमें रख दो स्टूडेंट, देन फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या निकला स्टूडेंट, यहाँ से निकल के आ गया mg, L भी शामिल हो गया, mg L cos θ2 माइनस cos θ1 इज इक्वल टू हो गया ½mv²। ठीक है स्टूडेंट, इससे mv² की वैल्यू निकाल लो स्टूडेंट, mv² इज इक्वल टू आ गया, ये 2 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2mg L, ठीक, cos θ2 माइनस cos θ1। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, mv² की जो ये वैल्यू आई है 2mgl cos θ2 माइनस cos θ1,
इसको उठा के यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में जो है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, इक्वेशन 1 जो हमने बनाया था उसी में ले चल के ये mv² की वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट। ये यहाँ इक्वेशन 1 लिखा यही है, तो t = हो गया, ऊपर आ गया 2mgl, 2mgl ब्रैकेट में आ गया cos θ2 माइनस cos θ1 अब प्लस हो गया mg cos θ2, इसके नीचे है l, ये l से l कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, चाहे mg दोनों में कॉमन है स्टूडेंट, mg कॉमन ले लीजिए, तो t का फार्मूला आ गया, mg कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 2 cos θ2 माइनस 2 cos θ1 प्लस cos θ2, ठीक। अब ये cos θ1 यहाँ है, 2 वहाँ है, θ2 के लिए मिलकर हो जाएगा 3, तो t का फार्मूला आ जाएगा mg, ब्रैकेट में आ जाएगा 3 cos θ2 माइनस 2 cos θ1। इतना ही टेंशन होगा स्टूडेंट, और ये फार्मूला प्रूव्ड हो गया इसका, ठीक है। यही फार्मूला होता है टेंशन का, कहीं पर भी इसके बीच में निकालने का, t = mg 3 cos θ2 माइनस 2 cos θ1। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ये 500 ग्राम स्फेयर, ये एक स्फेयर है, ये स्फेयर है जो है, ठीक है, ये 500 ग्राम का है, ठीक है स्टूडेंट, ये स्फेयर हमारा 500 ग्राम का है, और ये वर्टिकल की लाइन है, ठीक है। m दिया हुआ हमारा 500 ग्राम, इसको हम लोग लिखते हैं 0.5 kg, ठीक है। सस्पेंडेड बाई ए स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर, लेंथ इज ऑसिलेटिंग इन वर्टिकल प्लेन एंड इट्स एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड यहाँ से वर्टिकल से जो मैक्सिमम एंगल होगा उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, और इसको हम लोग θ1 लेते हैं, थीटा दिया 60 डिग्री, और पूछ रहा है कि जब वो यहाँ पर है θ2 पर है और वो दे रहा 30 डिग्री ड्यूरिंग ऑसिलेशन व्हेन द स्ट्रिंग एज एट 30 डिग्री, तो θ2 हमारा दे रहा 30 डिग्री, यानी यहाँ पे θ2 है, तो इधर जो होगा स्टूडेंट, ऐसे अगर हम mg लगा दें तो इधर θ2 होगा, तो इधर आएगा mg cos θ2, ठीक, ये θ2 होगा, इधर जो टेंशन होगा ये t पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी हमने डिराइव करके स्टूडेंट इसका फार्मूला आपको बताया है कि t टेंशन t = mg 3 cos θ2 माइनस 2 cos θ1, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो स्टूडेंट, सब दे रखा, g भी आपका दे रखा, 10 यहाँ दिया ही है, g की वैल्यू सबसे ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन में, g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैल्यू रख दो स्टूडेंट 0.5 × 10, ब्रैकेट में आ गया 3 cos 30 डिग्री माइनस 2 cos 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 0.5 में 10 का मल्टीप्लाई हो गया 5, इधर हो गया 3 cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 0.866 आ जाता है पॉइंट में, और ये हो गया -2 cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, तो ये 2 से 2 कट के 1 हो गया, ठीक है।
यहाँ से हमारा जो आ गया स्टूडेंट, टी का फार्मूला आ गया, टी की वैल्यू 5। यहाँ देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा -1, मल्टीप्लाई कर लिए। अब 1 ये आ गया ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 1 इसमें से माइनस कर दो, टी की वैल्यू आ जाएगी 5 × 1.598, इनको मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, तो 7.990 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इतना न्यूटन हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी नियर अबाउट 8 न्यूटन, यानी 8 न्यूटन का टेंशन स्ट्रिंग में आएगा। यही आंसर होगा। ओके स्टूडेंट।